कदापि नहीं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के होते हुए तुम्हें व्यथित और अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है तारकासुर। आवश्यकता नहीं है ऐसा आप सोचते हैं गुरुदेव, किंतु उस व्यक्ति की मनोस्थिति के संबंध में सोचिए जो अपनी आंखों के समक्ष अपनी मृत्यु को उत्पन्न होता हुआ देख रहा हो। उसकी अधीरता की तो कोई सीमा ही नहीं होगी गुरुदेव, जिसे मृत्यु का भय प्रति क्षण सता रहा हो। संगारकासुर, तुम्हारी उपस्थिति में वो तुच्छ पुरोहित गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना करके शिव को अपने साथ ले गया और तुम मूक दर्शक बन के खड़े रहे। तुमने उसके शीश को धड़ से अलग क्यों नहीं कर दिया? हम कर भी कह सकते थे पिताश्री, महादेव की उपस्थिति में हमारा शरीर और इंद्रियां शिथिल पड़ गई थी। जब कुछ करने में असमर्थ थे तो अब अबोध शिशुओं की तरह अपनी जिह्वा क्यों चला रहे हो संगारकासुर? अपनी इस जिह्वा पर अंकुश लगाओ, अन्यथा शांत खड़े रहो संगारकासुर। नहीं गुरुदेव नहीं, हम शांति से खड़े नहीं रह सकते जब तक उस धर्मनंदन को हम अपने दंड की परिधि में नहीं बांध लेते। हम शांति से नहीं खड़े रहेंगे गुरुदेव, हम शांति से नहीं खड़े रहेंगे। संगारकासुर, या तो इसी क्षण शांत हो जाओ या हमारी दृष्टि से ओझल हो जाओ। दुख होता है तुम्हारे मंद बुद्धि होने पर संगारकासुर। जिसे हम पुरस्कृत करने के बारे में सोच रहे हैं उसे तुम दंड देने के बारे में सोचते हो। गुरुदेव, जिस तुच्छ पुरोहित ने हमारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया, जिसने आपके रचे हुए षड्यंत्र को सफलता के द्वार पर पहुंचने से पहले ही विफल कर दिया, उसी को आप पुरस्कृत करना चाहते हैं? यह आपकी कैसी रणनीति है? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। रणनीति की सफलता तभी सिद्ध होती है तारकासुर जब वो बनाने वाले के अतिरिक्त किसी की भी समझ से परे हो। और हमारी रणनीति का मुख्य उद्देश्य शिव को बंदी बनाना नहीं था। हमारी रणनीति का मुख्य उद्देश्य था शिवांश की उत्पत्ति रोकने हेतु शिव और पार्वती को विलग रखना, जिसमें हम पूर्णतः सफल हुए। हम अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं? हम कुछ समझे नहीं गुरुदेव। हम समझाते हैं तारकासुर। तारकासुर, शिव हमारे आश्रम में बंदी बनकर रहे या धर्मनंदन की कुटिया, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारा मुख्य उद्देश्य तो है शिव और पार्वती के मिलन को रोकना, बस। क्षमा प्रार्थी हूं गुरुदेव। क्रोध और आवेश में हम आपकी रणनीति के उद्देश्य को पूर्णतः भूल ही गए थे। किंतु गुरुदेव, अब यह भी सिद्ध हो गया कि आपकी रणनीति हमारी बुद्धि की परिधि से परे है। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। तात्पर्य ये कि पिताश्री अमर हो गए और अब शिवांश से मृत्यु का भय भी समाप्त हो गया। गुरुदेव, आपकी आगे की रणनीति क्या है और हमारे लिए क्या आदेश है? तारकासुर, समय का लाभ उठाते हुए अपनी आसुरी शक्तियों को एकत्रित करो और सोचो कि तुम्हारा स्वप्न क्या है। तारकासुर, अब उस स्वप्न के पूर्ण होने का समय आ गया है। अब तुम्हें ब्रह्मलोक, विष्णु लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद अपने असुर साम्राज्य का ध्वज उस कैलाश पर भी फहराना है।